बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ जुमा के दिन का एक मुबारक वजीफ़ा शेयर कर रहा हूँ। वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफ़े की बहुत सी बरक़ात है और ये बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ अमल है। आप इस वजीफ़े को जुमे वाले दिन करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ पूरी होगी, आपकी हाजत कबूल हो जाएगी। वजीफ़े का तरीक़ा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके मालो दौलत में इजाफा करे, उनके पास कसीर तादाद में रिज़्क़ हो, रिज़्क़ में बरकत हो, दौलत में बरकत हो, तो वो लोग इस वजीफ़े को जुमातुल मुबारक वाले दिन करें। वजीफ़े के बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। दोस्तों, आजकल का दौर जो जा रहा है, हर इंसान को पैसे की, दौलत की, रिज़्क़ की ज़रूरत है। रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह ताला से हमेशा ही दुआ किया करे कि मौला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। अगर दौलत रिज़्क़ में बरकत न हो तो घर में दौलत होगी, वसी दौलत होगी, वसी रिज़्क़ होगी, वसी पैसे होंगे, मगर उसमें बरकत नहीं होगी। लिहाजा इस दौलत, इन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बरकत तो है ही नहीं। अगर कानों में, रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी तो फिर उस काने का, उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हमें जितना भी रिज़्क़ तू अता करता है, जितनी भी दौलत अता करता है, तेरा शुक्र है। तू जिस हाल में हमें रख के तेरा शुक्र है। शुक्र से रिज़्क़ में इजाफा होता है। और ये बात तो खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस अमल को आपने जुमे वाले दिन करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है, वो हर चीज़ को देखता है और हर दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। तो इस अमल को जुमे वाले दिन करके अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना है। आपने जुमे वाले दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़े का तरीक़ा ये है कि अव्वल 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 41 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। वजीफ़े के दौरान हाजत को जहन में रख के जब वजीफ़ा पूरा हो जाए तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें और दुआ मांगे। जो चाहो, जो मांगो, अल्लाह ताला के ख़जानों से मिल जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, मस्जिद जल्दी हाजिर हुआ, खुतबा खामोशी से सुना, उसके एक जुमा से दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक भेजा करो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। इसलिए जुमा का दिन दुरूद शरीफ की कसरत का है। दिल की परेशानियां हो, मुश्किलात हो, रिज़्क़ में तंगी हो, तो ये तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती है जब बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें बंदा जो भी दुआ करे वो कबूल हो जाती है।
علماء کرام فرماتے ہیں یہ گھڑی عصر کے بعد سے مغرب تک زیادہ قوی ہے۔ اسی گھڑی میں خاص طور پر یہ دعائیں مانگا کرے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری مشکلات آسان فرما اور امت محمدیہ پر رحم فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جو شخص غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور مسجد جائے، خاموشی سے خطبہ سنے، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ عظیم فضائل صرف اس دن کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جمعہ کے دن خاص طور پر 2 گھنٹے خلوت اختیار کر کے صرف اللہ پاک سے دعا مانگتے تھے۔ اللہ پاک انہیں ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی عظیم نعمت عطا فرماتا تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کو عام دن سمجھتے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک فضیلت بتاتے گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ جمعہ رمضان کے دنوں جیسی برکتیں رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کا دن رحمت کا سمندر ہے، بندہ جتنا ہاتھ پھیلائے گا اللہ پاک اتنا ہی بر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے، جمعہ کے دن کا ایک لحظہ بھی بغیر ذکر درود پاک یا قرآن پاک کے گزارنا نقصان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ امت محمدیہ کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ پاک اس دن بندوں پر خاص انوار نازل فرماتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، جمعہ کے دن چند مستحب اعمال ہے جو ہر مسلمان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ غسل کرے، صاف لباس پہنے، خوشبو لگائے، درود پاک کی کثرت کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، خطبہ سے قبل نوافل ادا کرے، خطبہ کو مکمل خاموشی کے ساتھ سنے، عصر کے بعد مخصوص دعائیں مانگے اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور جمعہ کے ہر لمحے کو بہترین عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔